प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। माँ भगवती की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। अच्छा, पहले तो सर्वप्रथम जो कुछ प्रश्न थे लोगों के, उन प्रश्नों का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंडित जी अभी आप क्या ज्योतिष के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्या प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे? तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष तो मेरी पहले नंबर के ऊपर, वैसे तो प्राकृतिक के सानिध्य में तो हम पल रहे हैं, प्रकृति तो सबसे पहले है, परंतु अगर वीडियो बनाने की बात है और ज्योतिष के प्रति मेरी जो ललक है वो पहले नंबर पर ही है। और ज्योतिष के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाता रहूँगा। अगर एक वीडियो मेरा प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर आएगा, नेचर के ऊपर आएगा, तो एक वीडियो मेरा ज्योतिष के ऊपर भी ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ज्योतिष के ऊपर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिए या नहीं बनाऊंगा। रोज़ मेरे वीडियो आएंगे ज्योतिष के ऊपर भी, चाहे उनके ऊपर व्यूज़ मिले चाहे ना मिले, क्योंकि ये मेरा धर्म है, मेरा कार्य है। और इससे एक भी व्यक्ति को अगर लाभ मिल जाता है तो मेरा कार्य जो है सिद्ध हो जाता है। तो आज मैं इसी बात के ऊपर के लोगों को रोज़गार की समस्या होती है, ज्योतिष के ऊपर बात करते हैं। रोज़गार की समस्या रहती है, आपाधापी रहती है, अशांति के माहौल रहते हैं, परेशान रहते हैं व्यक्ति बहुत सारे। पंडितों के पास, चेले जोगियों के पास जाना पड़ता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले अपने बलबूते के ऊपर अपनी समस्याओं का हल करें। और अपनी समस्याओं का हल करने के लिए छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगा। अगर आप इन नियमों का थोड़ा सा पालन करें तो जीवन में प्रगति के बहुत सारे अवसर मिलेंगे और जीवन आपका अवश्य बदलेगा। देखिए, वर्तमान में पुरातन काल से ही और वर्तमान में भी, भविष्य में भी, हमारे पास्ट में भी, बीते हुए समय में भी सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर सर्वाधिक रहता है। सारी समस्याओं की अगर कहीं पर जड़ और समस्याओं का हल अगर है तो वो सूर्य चंद्रमा है। जब आपके सूर्य चंद्रमा बिगड़ेंगे तो सारी समस्याएं तैयार होती हैं। चाहे आपको शनि की महादशा लगी है, चाहे आपको राहु की महादशा लगी है, चाहे आपको मंगल की महादशा लगी है, अगर आपके सूर्य और चंद्रमा ठीक नहीं होंगे तो आप अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर लेंगे। और अगर सूर्य और चंद्रमा ठीक हैं तो आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो शांत रहेंगी। जोशी राम शास्त्री जी, जय भारत जय हिमाचल, जय माता की जोशी राम शास्त्री जी। बहुत अच्छा लगा आप मेरे लाइव प्रोग्राम में आए। जय माता की। आप तो खुद भी लाइव होती हैं और बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो समस्याओं का जनक जो है वो सूर्य और चंद्रमा है। कभी भी आप एक बात का, जो ज्योतिषी लोग हैं, जो ज्योतिषी मित्र लोग हैं, वो भी इस बात के ऊपर ध्यान करना कि कभी भी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा, सूर्य पीड़ित होगा, तो आप आत्मविश्वास और मनोबल से अपनी समस्याओं का हल नहीं खोज पाएंगे और फिर आप परेशान होंगे। शनि अगर आपको कहीं पर द्वंद्व में फंसाते हैं तो इसी कारण आप फंसते हैं, क्योंकि आपके सूर्य और चंद्रमा कहीं पर वीक हैं। सूर्य और चंद्रमा को बलि करने के लिए, चाहे आपकी कोई भी समस्या है, सूर्य और चंद्रमा को जरूर बलि कीजिए। सूर्य देवता के लिए सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि सूर्य उदय से पहले उठना है। सूर्य उदय से पहले उठना है आपने, और सूर्य देवता को नित्य अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। जिनका संस्कृत का ज्ञान अच्छा हो वो आदित्य हृदय स्तोत्र भी करें। रविवार वाला दिन है, अगर आपके पास समय है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास भी संडे वाला दिन उनका फ्री होता है, तो सूर्य देवता को लगभग एक बाल्टी में गंगा जल डाल, लाल चंदन, पीले फूल या लाल फूल डाल के, या लाल चंदन की जगह आप हल्दी भी डाल सकते हैं, सूर्य देवता को तांबे के लोटे से उस बाल्टी से जल निकालकर धीरे धीरे दीजिए। परंतु ये काम आपने, आजकल का जैसे समय है तो मैं तो कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके कीजिए, परंतु आपके लिए एक लिमिट फिक्स कर देता हूँ, 8 बजे से पहले तो कर दीजिए गर्मियों के दिनों में। जब सूर्य और चंद्रमा आपके बलि हो गए तो आपका एक तो मनोबल और आत्मविश्वास
आपका दृढ़ हो गया, फिर आप गलत फैसले नहीं लेंगे। कभी भी शनि की महादशा तब आपको खराब करेगी जब आप गलत फैसला लोगे, कहीं पर ऐसी जगह पर पैसे फंसा दोगे, कहीं पर किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दे दोगे, कहीं पर जल्दबाजी में और समझ की कमी के कारण कहीं पर ऐसी जगह पर पैसे लगा दोगे जहाँ पे आप परेशान हो जाओगे। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपने सूर्य को बलि कर देना। सूर्य बलि हो गया तो आपके अंदर आत्मविश्वास, और चंद्रमा को बलि करने के लिए आपने शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, जितना हो सके कच्चा दूध जल में मिला के भगवान शिव जी की पिंडी के ऊपर चढ़ाइए और बिना टूटे हुए चावल वहाँ पे अर्पण कीजिए। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास और मनोबल आपका पक्का हो जाएगा। पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा कीजिए, मंगलवार और शनिवार वाले दिन को छोड़ के, मंगलवार और संडे वाले दिन को छोड़ के। शनिवार को तो करना है पीपल वृक्ष का पूजा। तो पीपल वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध डालिए, कच्चा सूत्र लपेटिए और 3 परिक्रमा कीजिए। शनिवार के दिन वहाँ पे दीप के जलाइए पीपल वृक्ष के नीचे, और हो सकते तो वीरवार वाले दिन आटे का दीप घी युक्त जलाइए। तो अगर ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी भाई, और आपकी कोई भी दशा है। अब जैसे शनि की महादशा, शनि के उपाय तो आपने करने हैं, परंतु ये उपाय भी जो मैं बता रहा हूँ सूर्य और चंद्रमा के उपाय हर परिस्थिति में कीजिए। तो मैं ये समझता हूँ जब भी आप किसी की कुंडली का अवलोकन करते हैं तो कुंडली में एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आप देखना जो व्यक्ति किसी खराब दशा से गुजर रहा है और उसका जीवन सामान्य चल रहा है, तो या तो वो पूजा पाठी होगा, जूझ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जूझ रहा होगा परिस्थितियों से, या फिर उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो है बली होंगे, तो वो गलत फैसले नहीं लेगा। परेशानी में पड़ के, अब जैसे कहीं पर शनि जैसे सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो इनकम संबंधी समस्या दे देता है, इकट्ठा धन दे देगा, परंतु रोज़मर्रा की जो दैनिक आय को कहीं पर ख़त्म कर देता है शनि सेकंड हाउस में बैठ के। रूटीन में इनकम नहीं होती है, इकट्ठी इनकम हो जाएगी, इकट्ठा पैसा उसके पास आ जाएगा। तो जो कहीं पर पूजा पाठी होगा, मनोबल और आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति होगा, उसके अंदर धैर्य की कमी नहीं होगी। वो धैर्यपूर्वक उन परिस्थितियों को झेलेगा और उसको पता है कि अब उसको पता है कि मेरे पास इकट्ठा पैसा आ जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा होता आ रहा होगा। तो मतलब आप किसी भी परिस्थिति को इस तरह आप अपने जीवन में मेंटेन कर सकते हैं सूर्य और चंद्रमा को बलि करके। सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हो गए तो आप फिर जीवन में आपकी तरक्की के रास्ते जो है बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने सूर्य और चंद्रमा ठीक करके उनको सफल होते देखा, सफल हुए ऐसे व्यक्ति। सूर्य चंद्रमा वीक हो गए तो आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्योंकि सूर्य का भी आपके ऊपर साक्षात प्रभाव है, रोज आपको दिखाई देते हैं सूर्य देवता, प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर। पिता के कारक भी हैं, आत्मा के कारक भी हैं, मान सम्मान के कारक भी हैं, लग्जरी के कारक भी है सूर्यदेव। चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर पूरा है। चंद्रमा के किरण शुक्ल पक्ष, अगर चंद्रमा किसी का कमजोर है और उसको शिवलिंग के ऊपर भी जल चढ़ाने को टाइम नहीं लग रहा है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, यानी कि जब इनक्रीजिंग पीरियड में चंद्रमा होता है, जब चंद्रमा बढ़ता है, अमावस्या के दूसरे दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इनक्रीजिंग पीरियड में आप चंद्रमा की जो किरणें हैं उनके नीचे बैठ के आपने रोज रूटीन में 20-25-30 मिनट बैठना है। आप देखेंगे कि आपके अंदर आपका गुस्सा होगा ना, गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा, मनोबल आपका बढ़ जाएगा, आप प्रसन्न रहेंगे हर परिस्थिति में भी। प्रसन्न रहना भी तो बहुत बड़ी एक वरदान है ईश्वर का। प्रसन्न सभी नहीं रह सकते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अरबों खरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अगर हम उनके साथ बैठे तो खिन्न नजर आएंगे, पागल, क्रोधित, गुस्से में, बिना वजह। तो चंद्रमा का चेक कर लो कुंडली में। एक आपको एक छोटा सा किसान जो बड़ी मुश्किल से 500-600 या 700 रुपये दिन के कमाता है, वो भी आपको प्रसन्न नजर आएगा। अगर प्रसन्न नजर आ रहा है तो चंद्रमा चेक कर लीजिए, चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा के ऊपर राहु, शनि इत्यादि ग्रहों का प्रभाव हुआ, सूर्य पीड़ित हुआ, चंद्रमा पीड़ित हुआ, जितने मर्जी
बलवान ग्रह कुंडली में बैठे होंगे वो आदमी गलत फैसलों के कारण जीवन में बहुत कुछ अपना बर्बाद करेगा, बहुत कुछ बर्बाद करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मंगल लग्न में है, कर्क लग्न मंगल लग्न में हो, चंद्रमा और सूर्य वीक हो गए, तो अगर ऐसा व्यक्ति मंगल के सूर्य चंद्रमा को उपाय नहीं करेगा तो क्रोध के कारण, गुस्से के कारण, जल्दबाजी के कारण, विवेकहीन कार्यों के कारण उसको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो सूर्य चंद्रमा का इतना प्रभाव है, और सूर्य चंद्रमा अगर आपने बलि कर लिए तो आपका जीवन बदल गया। जीवन में 80 से 90% समस्याओं के जनक और हल भी इनके पास ही है, सूर्य और चंद्रमा ही। प्रैक्टिकल कीजिए, जो ज्योतिषी लोग हैं, जो ज्योतिषी बंधु हैं मेरे, प्रैक्टिकल कीजिए। कभी देखिए किसी की शनि की दशा है और खराब दशा बीत रही है और फिर भी उस व्यक्ति का जीवन सामान्य है, चंद्रमा चेक कर लीजिए उसका, चंद्रमा को बृहस्पति का प्रभाव होगा, यह व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, है ना। जय माता की।